अर्ली प्रीमेचर आ रहा है सोल्जर, उनको सभी को क्या नौकरी मिल रही है? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आ रहे हैं उनमें से करीब 2 से 3% है जिनको यहाँ पर आने के बाद में नौकरी मिल जाती है। बाकी जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो क्या करता है, कोई एटीएम के ऊपर या कहीं किसी फैक्ट्री के अंदर 8,000 रुपए महीने के अंदर नौकरी करता है। 8,000 रुपए के अंदर आदमी ठीक से खाना नहीं खा सकता। और अगर वो इसी सर्विस को अगर वो बढ़ा के, अगर ये 4 साल की है, इसको आप 15 साल की करिए ना, देश के पैसे को कई पहलू से देखने की जरूरत है। अकेला एक ऐसे कि ये 4 साल का है, रोजगार स्कीम है, ये है, सेना के जर्नल क्यों आ रहे हैं, इसके अंदर मिलिट्री के इंटरनल मामले भी बहुत से ऐसे हैं कि जिसकी वजह से देखो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर एक सोल्जर सेना में जाता है तो उसको करीब 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो क्या ट्रेनिंग होती है, सिर्फ उसको फिजिकली फिट किया जाता है और उसको वेपन चलाने की, वेपन भी मतलब माइनर वेपन चलाने की, वेपन की ट्रेनिंग अलग से होती है। ये माने कि अपनी 6 मंथ की सिर्फ ट्रेनिंग होती है, वो होती है सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग एक तरह से। उसमें नॉर्मल ड्रिल और वेपन की नॉर्मल ट्रेनिंग है। उसके बाद में 1 साल की एडवांस ट्रेनिंग होती है, जिसमें जैसे उनके पास अगर कोई आर्टिलरी में है तो वो तोप वगैरह चलाने की है, अलग अलग वेपन का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें उसके अंदर वो एक्सपर्ट हो। तो 1 साल का पीरियड वो पकड़ लेते हैं, 6 महीने का वो 1.5 साल हो गया। और उसके बाद में जो ओजीटी ट्रेनिंग होती है, क्या ऑन जॉब ट्रेनिंग, 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में जब वो अपनी यूनिट के अंदर आता है सोल्जर, तो उसको डेली बेसिस पर 2 या 3 घंटे की ओजीटी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें वो प्रैक्टिकली हर प्रक्रिया से गुजरता है। और वो शुरू के 5 साल जब तक वो सर्विस में रहता है, ओजीटी ट्रेनिंग उसकी चलती रहती है। 5 ईयर्स एंड बिलो के जो सोल्जर हैं उनकी वो ट्रेनिंग चलती रहती है। तो जब 4 साल पूरे होंगे सोल्जर के, तब तक तो उसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम इनको यहाँ भेज देंगे, जाते ही वो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं उसको फील्ड में भेज देंगे। क्यों भाई, ये बलि के बकरे हैं क्या? इनके माँ बाप नहीं है, इनके परिवार नहीं है। अगर आप किसी सोल्जर को बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के और रिस्क फैक्टर के अंदर भेजते हो, इसका मतलब आप उसका शोषण कर रहे हो, आप उसको बलि का बकरा बना रहे हो। और ये पता है मेरे को कि अगर वो जैसे अगर 4 साल की योजना लागू होती है तो जो सोल्जर सेना के अंदर जाएंगे उनको कोई ये कहने की बातें हैं, उनको पेंशन को खत्म करने की बातें हैं, बाकी उनको कोई नहीं भेजेगा। क्योंकि मिनिमम अगर 5 साल सर्विस नहीं है ना, उसको किसी को भी ऑपरेशनल एरिया में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होता है, उसको वो टैक्टिस ही डेवलप नहीं होती है कि वो ऑपरेशनल एरिया में जाके प्रॉपर कार्रवाई कर सके, ऑपरेशन लॉन्च कर सके। तो इनका काम क्या होगा, एक्चुअल काम क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेना में अब जैसे सोल्जर जाता है 2.5-3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में, जब वो उससे जो उसकी ट्रेड के अलावा जो काम करवाए जाते हैं, आपने देखा नहीं सेना में जो पीछे आत्महत्या की ग्रोथ थी वो काफी बढ़ गई थी। क्यों? उससे जो उसका जो प्रॉपर काम है वो नहीं करवाते। सेना में कुछ दूसरे टाइप के काम हैं वो उनसे करवाए जाते थे। तो सेना के जो ऑफिसर्स, हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम को अपनी सुविधा के लिए इस योजना को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जो पढ़ा लिखा सोल्जर जाता है, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली है, तो वो जैसे छोटे काम, किसी ऑफिसर्स के घर सहायक जाना है, उसके जूते पॉलिश करना है, उसका कुत्ता घुमाना है, ये फौज की रियलिटी है। फौज में ये सब काम सोल्जर से करवाए जाते हैं और जो पढ़े लिखे और ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो इसका अपोज करते हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि 4 साल के लिए अपन जो भर्ती करेंगे उनसे सारे जो मिसलिनियस काम हैं, ये सारे काम इन जो 4 साल वाले जो अग्निवीर है, इनका नाम तो अग्निवीर का ठप्पा लगा दिया और उसे काम वही करवाया जाएगा कि जो एरिया क्लीनिंग करवाना है, जूते पॉलिश करवाना है, उनके कुत्ते घुमाना है, वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में इनको यूज किया जाएगा। ये सच बात है और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूं कि इनसे डोमेस्टिक हेल्पर का ही काम लिया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशनल एरिया के अंदर हम भी रहे हैं तो वहां देखा है कि जो फर्स्ट यूनिट में जब सोल्जर आता है तो उसकी करीब 4 साल के लगभग सर्विस होती है, तो फर्स्ट यूनिट वाले को कोई जल्दी सी किसी ऑपरेशन में नहीं भेजते हैं। तो ये बोलते हैं कि इनसे ये काम ले लेंगे। और जैसे 4 साल के बाद में जो सोल्जर वापस आएगा, उसके बाद में क्या कहानी होगी, जो साथी ने बताया था, तो वो थोड़ा सा जो $22 की बात बता रहे थे, $22 पर आवर है। जो विकसित कंट्री हैं उनमें जो उसका जो सोल्जर्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स है, जो वापस आता है तो उनको नॉर्मल स्टोर में और डोमेस्टिक काम के लिए भी उसको $22 पर आवर के मिलते हैं। और $22 पर आवर के हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से अगर वो काम करता है तो 4,06,000 के लगभग उसका महीने का जो वो है वेज बनता है। तो वो जब सेना से वापस भी आता है तो वो भी एक मतलब अच्छी लाइफ जी सकता है। लेकिन अब आप आते हैं अपने देश में। अपने देश में अभी क्या स्थिति है? अभी जो सोल्जर्स 15 साल या
मतलब अर्ली प्रीमेचर आ रहा है सोल्जर, उनको सभी को क्या नौकरी मिल रही है? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आ रहे हैं उनमें से करीब 2 से 3% है जिनको यहाँ पर आने के बाद में नौकरी मिल जाती है। बाकी जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो क्या करता है, कोई एटीएम के ऊपर या कहीं किसी फैक्ट्री के अंदर 8,000 रुपए महीने के अंदर नौकरी करता है। 8,000 रुपए के अंदर आदमी ठीक से खाना नहीं खा सकता। और अगर वो इसी सर्विस को अगर वो बढ़ा के, अगर ये 4 साल की है, इसको आप 15 साल की करिए ना, देश के पैसे से सोल्जर ट्रेनिंग कर रहा है, 4 साल आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, फिट कर रहे हो, तो वो पैसा देश के काम आना चाहिए। उससे को आप सेना में 15 साल का करवाओ। मान लो कि 17 साल का एक सोल्जर भर्ती होता है सेना में, बोलते हैं कि हम यंग फौज चाहिए हमें, तो 17 साल का एक सोल्जर भर्ती होता है, उसके बाद में उससे 15 साल नौकरी करवाओगे तो जब वो आएगा तो क्या एज होगी उसकी? 35-36 साल के। 35-36 साल का आदमी यंग नहीं होता है क्या? मतलब ये एक्सपर्ट है क्या? अगर आपको ये उसकी शरीर की कैपेबिलिटी का पता करना है तो उसके लिए आपको जो ये डॉक्टर्स हो गए या जीव विज्ञान के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि आदमी कितने साल की उम्र तक मतलब कैपेबली काम कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये योजना अगर देश को बचाना है तो ये योजना पूर्णतः वापस होनी चाहिए। अन्यथा जो दूसरे कंट्री का उदाहरण दे रहे हैं, उनमें अमेरिका ने इसमें अफगानिस्तान में, इराक में कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स का इस्तेमाल किया, जहां 3 लाख के लगभग सिविलियन मारे गए। यह मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। उसका कारण था कि वो 4 साल का सोल्जर है, वो पूर्णतः मेंटली और मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, उसको पता नहीं होता कि मेरे को कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो उसका कारण है कि इराक के अंदर जो 3-3.5 लाख सिविलियंस मारे गए, वो उसके अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स को इस्तेमाल किया था इराक के अंदर। तो ये जिसी प्रकार और रसिया है, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स। तो रसिया के अंदर माफिया राज क्यों है? क्योंकि वो 5 या 6 साल मिलिट्री सर्विस करके आता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आने के बाद में अगर उसको उसकी जरूरतों के अनुसार अगर उसको वेज नहीं मिलता है या जरूरतों के अनुसार अगर उसकी सुविधाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो वो उसको छीनने की कोशिश करता है तो उससे माफिया राज पनपता है। और इसके अंदर अभी 4 दिन पहले डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल डीपी सहगल ने भी इसके ऊपर बताया है कि भाई ये जो माफिया राज पनपने की जो कहानी है ये निश्चित तौर पर अपना देश भी उसी मुहाने पर जा रहा है। और जो अगर फैसला अपने देश की कैबिनेट ने लिया है, जो ये इसका अग्निपथ का फैसला अगर देश की कैबिनेट ने लिया है तो देश के जो सेना प्रमुख